हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेनली फोकस करेंगे किंगडम फंगाई पे और उसके कुछ वेरियस ग्रुप्स हैं आगे, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप वहां जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा में बेसिकली हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे और इनके ग्रुप्स देखे थे, और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कुछ, जो कि नीट में हर साल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में मेनली हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। वो हेटरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनकी मॉर्फोलॉजी में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है उनके हैबिटेट में। आपने देखा होगा जैसे कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं। जैसे ब्रेड, मोइस्ट ब्रेड अगर आप कहीं ऐसे रख दो बाहर तो उसके ऊपर फंगस लग जाती है। ऐसे अगर रोटन फ्रूट्स, सड़ा हुआ कोई फ्रूट रख दो तो उस पर फंगस लग जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियल भी होते हैं, जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं, जो कि एडिबल होते हैं। जैसे मशरूम, कॉमन मशरूम जो होता है वो हम खाते हैं। टोडस्टूल्स, ये भी फंगस हैं। वाइट स्पॉट्स जो कि मस्टर्ड लीव्स होती हैं, मस्टर्ड लीव्स पे वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ये पैरासिटिक फंगस की वजह से होती है। इसके अलावा कुछ यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर जैसे ईस्ट है। ईस्ट जो है वो बियर और ब्रेड बनाने में हेल्प करती है। बियर और ब्रेड जो बनती हैं लार्ज स्केल में, जब ये प्रोड्यूस होती हैं तो वहाँ पे ईस्ट फंगस जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा कुछ और फंगस हैं जो डिजीज़ कोज करती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, जैसे वीट रस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं नीट में। तो वीट रस्ट जो होती है वो किस फंगस से होती है? पक्सीनिया। ठीक है, वीट रस्ट कोजिंग पक्सीनिया एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। कुछ सोर्स है एंटीबायोटिक्स का। जैसे अब कुछ फंगस ऐसी होती है जो एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे पेनिसिलियम। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब फंगस जो होती है वो कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होती है, मतलब वो कहीं भी मिल सकती है, एयर में भी, वाटर में भी, सॉइल में भी, या फिर किसी प्लांट एंड एनिमल के ऊपर भी एज अ पैरासाइट। ये मेनली प्रेफर करती है कहाँ पे रहना? जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और जो वार्म प्लेस होगी। इसीलिए हम अपना जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हैं गर्मियों में, ताकि वो फंगस से बचा रहे। फंगस कम टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो वार्म और ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पे सर्वाइव करती है। अब ईस्ट को छोड़ के एक एक्सेप्शनल केस है। एक एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होगी, तो ये एक एक्सेप्शन है कि ईस्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, इसको छोड़ दो। फंगी जो फिलामेंट, ईस्ट को छोड़ के जितनी फंगस हैं वो मेनली फिलामेंटस होती हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हाइफी। आप डायग्राम में देख सकते हो, हाइफी एक स्लेंडर लाइक फिलामेंटस बॉडी है। अगर हम इसका नेटवर्क बनाएं तो नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम बोलेंगे माइसीलियम। अब हम यहाँ पे फिलामेंटस हाइफी की बात करें तो वो कॉन्टिन्यूस ट्यूब जैसे दिखते हैं, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है कि उसके बीच में सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और सेप्टा प्रेजेंट नहीं है तो सेल नहीं दिखेंगे। वहाँ पे दिखेगा एक कॉन्टिन्यूस ट्यूब बनी हुई है जिसके बीच में कई सारे न्यूक्लियस जो हैं वो फ्लोट कर रहे हैं। मीन्स इस कंडीशन को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। लेकिन कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जहाँ पे सेल वॉल्स प्रेजेंट है, मीन्स सेल के बीच में सेप्टा प्रेजेंट है, वहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन नहीं होगी, वहाँ पे यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। हर सेल के पास अपना एक अलग न्यूक्लियस होगा। इसके अलावा जो फंगी की सेल वॉल होती है, इसके अलावा सेल वॉल जो है फंगस की, वो किसकी बनी होती है? वो काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होगी। ज़्यादातर फंगस जो होते हैं वो हेटरोट्रोपिक नेचर के होते हैं, और वो एब्जॉर्ब करते हैं अपना ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जिसको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ये लिविंग प्लांट्स और लिविंग एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं। इस केस में ये बिहेव करते हैं पैरासाइट्स की तरह। इसके अलावा ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं। जैसे अगर वो एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है तो उसको हम लाइकेंस बोल देंगे। अगर वो रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, जैसे हायर प्लांट्स की रूट्स होगी, ऐसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं फंगस। इसके अलावा रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल सकती है, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होती है, फिजन से होती है और बडिंग से।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली स्पोर्स से होती है। स्पोर्स यहाँ पे हमारे पास कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स। ये हम डिफरेंट ग्रुप्स में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये जो स्पोर्स की बात कर रहे हैं, ये स्पोर्स बन कहाँ रहे हैं? ये एक स्पोर्स जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बन रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल की अगर हम बात करें फंगस के अंदर तो यहाँ पे 3 स्टेप्स में होती है। पहला स्टेप क्या है कि अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पे 2 सेल्स जो हैं वो नज़दीक आएंगे, उन सेल्स का प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज़ होगा। अब वो जो 2 सेल्स हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ये जो 2 सेल्स हैं वो गैमेट्स हैं, गैमेट्स क्लोज आएंगे, उनके जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज़ होगा। पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ। इस प्रोटोप्लाज्म के फ्यूज़ होने को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। अभी न्यूक्लियस अलग है, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हुआ है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस फ्यूज़ होगा, जिसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी। तब यहाँ पे प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी में डिफरेंस पता लगा। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? जब वो फ्यूज़ हो जाएगा न्यूक्लियस तो क्या होगा? वो डिप्लॉयड बन जाएगा, तो जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट बनेगा तो उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा जब मियोसिस होगी उसके अंदर, मींस रिडक्शनल डिवीज़न होगी। अब जब 2 न्यूक्लियस फ्यूज़ कर रहे थे वो 2n डिप्लॉयड बन गए थे। डिप्लॉयड बनने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? उसके अंदर डिवीज़न होगी, फिर से वो हैप्लॉयड स्पोर्स बनाएगा। जब कोई भी फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो कोई 2 हाइफी, मींस 2 हाइफी का मतलब क्या है कि कोई भी गैमेट्स, कोई भी 2 सेल्स पास आएंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और फ्यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ फंगस के अंदर क्या होता है? जब 2 हैप्लॉयड सेल्स साथ आते हैं तो इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल्स बन जाते हैं। इमीडिएटली क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म के साथ साथ ही न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाता है तो इमीडिएटली डिप्लॉयड सेल बन जाता है। लेकिन कुछ फंगस के अंदर जैसे एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। मतलब स्टार्टिंग में क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, न्यूक्लियस अभी भी अलग ही रहेंगे, मींस सेल तो फ्यूज़ कर गया लेकिन अब फ्यूज़ करने के बाद सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, मींस n+n, 2 न्यूक्लियस अलग अलग ही पड़े हुए हैं। वो किस केस में होता है? एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज, मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन। इस स्टेज को बोलेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज, इस कंडीशन को बोलेंगे डाइकैरियोन और इस फेज़ को बोलेंगे डाइकैरियोफेज। लेटर जब वो एक दूसरे के नज़दीक आने के बाद फ्यूज़ हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाएगा, न्यूक्लियस फ्यूज़ नहीं होगा तो बाद में क्या होगा? न्यूक्लियस भी फ्यूज़ करेगा और डिप्लॉयड बना देगा। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस जब वो डिप्लॉयड बन जाएगा, फंगस फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा, जिसके अंदर एक फ्रूटिंग बॉडी एक स्ट्रक्चर बना देगा जिसके अंदर रिडक्शनल डिवीज़न होगी। अब वो न्यूक्लियस फ्यूज़ करने के बाद डिप्लॉयड बन गया, अब उसके अंदर मियोसिस होगी, तो वो मियोसिस जो होगी उससे पहले एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी जिसके अंदर मियोसिस होगी और स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। अब हमने किंगडम फंगाई को फर्दर डिवाइड किया है वेरियस क्लासेस में। किस बेसिस पे? माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडीज़, इनके बेसिस पे हमने आगे क्लासिफाई किया है किंगडम फंगाई को। जो फर्स्ट क्लास आती है वो है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं और वो मेनली प्रेफर करते हैं डिकेइंग वुड जो कि मॉइस्ट प्लेस पे या फिर डैम्प प्लेस पे होती हैं, और ओब्लिगेट पैरासाइट। अब ओब्लिगेट पैरासाइट कौन से होते हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। अगर होस्ट होगा तो सर्वाइव करेंगे, नहीं तो वो अपनी रिप्रोडक्शन या फिर कोई भी उनका जो फैक्टर है सर्वाइव करने का वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे उस होस्ट के बिना। दैट इज़ ओब्लिगेटिव पैरासाइट। तो ये प्लांट्स के ऊपर ओब्लिगेटिव पैरासाइट भी होते हैं फाइकोमाइसिटीज़ के मेंबर्स। माइसीलियम जो है वो यहाँ पे एसेप्टेट होता है, मतलब कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा। अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगी। अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है तो उसको हम बोलते हैं सिनोसिटिक। तो फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लो कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर सिनोसिटिक कंडीशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है किससे? जूस्पोर से जो कि मोटाइल होते हैं, और एप्लेनोस्पोर से जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। अब फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर 2 स्पोर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। एक स्पोर है मोटाइल स्पोर, एक स्पोर है नॉन मोटाइल स्पोर। जो मोटाइल स्पोर है उसको बोलते हैं जूस्पोर, जो नॉन मोटाइल स्पोर है उसको बोलते हैं एप्लानोस्पोर। ये जो स्पोर्स हैं ये एंडोजीनियसली बन रहे हैं, मीन्स किसी ना किसी स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं। यहाँ पे उस स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। कौन से दो टाइप के स्पोर्स पढ़े? जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। जूस्पोर्स मोटाइल, एप्लानोस्पोर्स नॉन मोटाइल। उसके बाद जब फ्यूज होंगे ये स्पोर्स तो एक जाइगोस्पोर बनेगा। जाइगोस्पोर बनेगा दो गैमेट्स के फ्यूज होने के बाद, मतलब आफ्टर द फ्यूजन ऑफ दीज स्पोर्स तो हम एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक जाइगोट बनेगा जिसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर्स। ये गैमेट जो हैं, जो हमने स्पोर्स पढ़े, जब फ्यूज़ करते हैं ये डिफरेंट भी हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में और सेम भी हो सकते हैं। अगर दो गैमेट जो फ्यूज़ कर रहे हैं वो सेम हुए तो उसको हम बोलते हैं आइसोगैमस। अगर वो डिसिमिलर हुए तो उसको हम बोलेंगे एनाइसोगैमस और ऊगैमस। कुछ एक कॉमन एग्जांपल हैं इसके जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे म्यूकर, राइजोपस जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, एल्ब्यूगो जो कि एक पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड प्लांट पे। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में से क्वेश्चन आ जाता है क्या क्या एग्जांपल हैं फाइकोमाइसिटीज़ के? म्यूकर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, एल्ब्यूगो जो कि पैरासिटिक फंगस है मस्टर्ड प्लांट के ऊपर। उसके बाद आती है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज सैक फंगाई। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सैक फंगाई किस फैमिली का नाम है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस फैमिली को बोलते हैं? मीन्स वो एस्कोमाइसिटीज़ को बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ ऑल्सो नोन एज सैक फंगाई। एस्कोमाइसिटीज़ मेनली मल्टी सेलुलर होते हैं। इसका जो मेन मेंबर है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम अभी हमने पढ़ा, पेनिसिलियम जो है वो एंटीबायोटिक की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। रेयरली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सर्विसी एक एग्जाम्पल है इसका। ये सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं, मे बी डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक भी हो सकते हैं और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं, मीन्स जो ग्रो करते हैं डंग के ऊपर। अब कौन कौन से क्या क्या नेचर हो सकता है इनका? सेप्रोफिटिक नेचर के भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक नेचर के भी हो सकते हैं जो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रहते हैं, और कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। माइसीलियम जो है इसका, माइसीलियम मेनली ब्रांच्ड होता है और यहाँ पे सेप्टेट कंडीशन है, यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन नहीं है, मीन्स यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है। जैसे फाइकोमाइसिटीज़ में सेप्टा प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट है। और एसेक्सुअल स्पोर्स मेनली कोनिडिया। एसेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर कोनिडिया होंगे, जो कि फाइकोमाइसिटीज़ के अंदर कौन कौन से थे? एप्लानोस्पोर्स और जूस्पोर्स। यहाँ पे कौन से आगे? कोनिडिया। यहाँ पे कोनिडिया जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं जो कि एक्सोजीनियसली बनेंगे। वहाँ पे एंडोजीनियसली बनते थे, यहाँ पे एक्सोजीनियसली बनेंगे, मतलब किसी एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर नहीं बन रहे, वो कहाँ पे बन रहे हैं? बाहर बन रहे हैं। ये जो स्पोर्स बनेंगे ये एक स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर बनेंगे, स्पेशल माइसीलियम के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो माइसीलियम बनेगा। अब सेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली बनेंगे, एस्कोस्पोर्स बॉडी के अंदर बनेंगे, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं एस्काई। मतलब एस्कोस्पोर्स किसके अंदर बन रहे हैं? एस्काई के अंदर बन रहे हैं। अगर मैं एक बैग की बात करूँ तो उसको एस्कस बोलते हैं। ये जो एस्काई है, ये जो बैग है, ये कई सारे बैग्स जो है ना एक बड़े बैग के अंदर अरेंज होंगे। मतलब सबसे पहले क्या हुआ? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स किसके अंदर बने? छोटे छोटे बैग्स के अंदर बने। ये छोटे छोटे बैग एक बड़े बैग के अंदर पड़े होंगे, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प। मीन्स सबसे पहले क्या था? हमने स्पोर्स के बारे में पढ़ा। जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो क्या है? यहाँ पे सेक्सुअल स्पोर्स और एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कोस्पोर्स, ये जो स्पोर्स हैं ये छोटे छोटे बैग्स के अंदर बन रहे हैं, जिसका नाम है एस्कस। अब कई सारे एस्कस एक बड़े बैग के अंदर आएंगे। वो बड़ा बैग का नाम क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। तो एंडोजीनियसली बन रहे हैं। उसके एग्जाम्पल जो है मेनली कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं इसमें एस्कोमाइसिटीज़ में? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एक इसका एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा इज मेनली यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ठीक है, मैनी मेंबर्स जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स ये एडिबल होते हैं। तो हमारे पास ये हो गया एस्कोमाइसिटीज़। उसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज़। बेसिडियोमाइसिटीज़ कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज़ आर
मशरूम्स, इसमें ब्रैकेट फंगी भी आते हैं और पफ बॉल्स भी आती हैं। ये मेनली ग्रो करते हैं सॉइल के अंदर, वुडन लॉग्स के अंदर और ट्री स्टम्प्स के अंदर। और पैरासाइट की तरह भी ये प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स। इसकी माइसीलियम की बात करें तो ये भी ब्रांच्ड होते हैं, ये भी सेप्टेट होते हैं। अभी तक फाइकोमाइसिटीज़ में हमने पढ़ा एसेप्टेट, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में अभी तक सेप्टेट ही है, मतलब सिनोसिटी कंडीशन नहीं होगी। एसेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर जनरली नहीं मिलते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन से होती है, जो कि बहुत कॉमन है। सेक्सुअल ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो होती है वो जब दो वेजिटेटिव सेल्स नज़दीक आते हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, वो वेजिटेटिव सेल डिफरेंट स्ट्रेन के भी हो सकते हैं। वहाँ पे फ्यूजन जो है वो होती है डिफरेंट प्रोटोप्लाज्म की, जिसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, डाइकैरियोटिक स्टेज आएगी। ठीक है, जब कोई दो वेजिटेटिव सेल्स डिफरेंट स्ट्रेन के नज़दीक आके फ्यूज़ करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था। फिर वो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे बेसिडियम। उसके बाद कैरियोगैमी होगी, फ्यूज़ करेंगे न्यूक्लियस फ्यूज़ करने के बाद वो जाइगोट बनेगा। देन वो म्योसिस होगी, उसके अंदर म्योसिस होगी तो स्पोर्स बनेंगे जो कि हैप्लॉइड होंगे। अगर म्योसिस हो रही है तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो कि 4 इन नंबर होंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे। जिस यहाँ पे हम स्पोर्स क्या बोलते हैं, बेसिडियो स्पोर्स। बेसिडियोमाइसिटीज़ की बात कर रहे हैं तो जो स्पोर्स बनेंगे वो बनेंगे बेसिडियो स्पोर्स। वो जो बेसिडियो स्पोर्स हैं ये भी एक्सोजीनियसली फॉर्म होते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे बेसिडियम है। इससे ऊपर हमने पढ़ा था एस्कोमाइसिटीज़ में एस्कोस्पोर्स बनते थे और एसेक्सुअली बनते थे कोनिडिया बनते थे एक्सोजीनियसली, किसके ऊपर, कोनिडियोफोर्स के ऊपर। यहाँ पे बन रहे हैं बेसिडियोस्पोर्स भी एक्सोजीनियसली बन रहे हैं, लेकिन कहाँ पे बन रहे हैं, बेसिडियम के ऊपर। बेसिडिया जो है, अब स्पोर्स बने बेसिडिया के ऊपर, बेसिडिया जो था वो किसके अंदर बनेगा, एक फ्लोटिंग बॉडी है बेसिडियो कार्प। जैसे ही एस्कोस्पोर्स की केस था, यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स का केस है। सबसे पहले बेसिडियोस्पोर्स किसके ऊपर, बेसिडियम के ऊपर। बेसिडियम किसके अंदर, बेसिडियो कार्प्स के अंदर। इसके मेनली एग्जांपल्स हैं एगेरिकस जो कि एडिबल होता है, जो हम खाते भी हैं एज अ वेजिटेबल, मशरूम बोलते हैं जिसको, और स्टीलैगो जिसको हम स्मट बोलते हैं, एंड पक्सीनिया रस्ट फंगस। इसके बाद आता है डिटीरियोमाइसिटीज़ को हम इम्परफेक्ट फंगाई भी बोलते हैं। इम्परफेक्ट फंगाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज प्रेजेंट होती है इसके अंदर। जब भी कोई इस डिटीरियोमाइसिटीज़ के अंदर सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाती है तो हम इसको या तो एस्कोमाइसिटीज़ में रख देते हैं या तो बेसिडियोमाइसिटीज़ में रख देते हैं। जो डिटीरियोमाइसिटीज़ के मेंबर हैं वो मेनली रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, और एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें कौन से होते हैं, कोनिडिया। माइसीलियम जो है वो माइसीलियम सेप्टेट होगा, सेप्टेट मतलब सिनोसिटी कंडीशन नहीं होगी, और ब्रांच्ड होगा। एसेप्टेट हमने सिर्फ फाइकोमाइसिटीज़ में पढ़ा था। कुछ मेंबर जो होते हैं इसके वो पैरासिटिक होते हैं और कुछ सेप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। ज़्यादातर जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं डिटीरियोमाइसिटीज़ के मेंबर, जो कि हेल्प करते हैं मिनरल साइकिलिंग में। मेन एग्जांपल जो है इसके अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ये तो था हमारे पास फंगाई का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी एग्जांपल्स हमने पढ़े, ये जितने भी स्पोर्स पढ़े, मोड ऑफ सेक्सुअल साइकिल जो हमने पढ़ी वो इम्पोर्टेंट है, इतना सफिशेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये पढ़ लेना। और मोनेरो और प्रोटिस्टा की वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहीं पे क्लियर। इसके क्वेश्चंस मेरी वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे, जो कि डिटेल में होगा नेक्स्ट चैप्टर में। If you like this video, then please do hit the like button and also subscribe to my channel.